प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने चौथा सबक शुरू किया था, भारत का अदबी विरसा, जिसमें हमने कदीम भारतीय अदब देखा था। अब उसके बाद आज हम देखेंगे दौरे वस्ता का अदब। तो इस दौर में कश्मीर में दो अजीम किताबें लिखी गई, जिसमें पहली किताब है सोमदेव की कथा सरित सागर। इसके अलावा कश्मीर में कलहन ने राज तरंगिनी नामी किताब लिखी, जयदेव ने गीत गोविंद नामी किताब लिखी। तो कलहन ने राज तरंगिनी जो किताब लिखी है, उस किताब में कश्मीर की तारीख़ बयान की गई है और ये भारत की सबसे पहली तारीख़ी किताब मानी जाती है। इसके अलावा जयदेव ने जो गीत गोविंद नामी किताब लिखी है, वो भी संस्कृत ज़बान में लिखी गई है और वो एक नज़्म की किताब है। शायर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामी किताब लिखी है, जो कि हिंदी ज़बान में लिखी गई है और इस किताब में पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की कहानियाँ बयान की गई है। इसके अलावा शंकर आचार्य ने भाष्य नाम की किताब लिखी है। इसके अलावा इस दौर में कन्नड़ ज़बान में शायर पंपा ने आदि पुराण, पौन्ना ने शांति पुराण और रन्ना ने अजीतनाथ पुराण नामी किताब लिखी है। और इस दौर के जो शायर थे पंपा, पौन्ना और रन्ना को कन्नड़ अदब की तिगनी कहा जाता था। इसी तरह तमिल ज़बान में शायर कंबल ने रामायण नाम की किताब लिखी। अवधी ज़बान में मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की किताब लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम की किताब लिखी। इसके अलावा तेलुगु ज़बान में कृष्ण देवराय ने आमुक्ता मालिदा नामी किताब लिखी थी। इसी तरह तुर्की ज़बान में बाबर ने तुज़के बाबरी नामी किताब लिखी। फिर बाद में इस किताब का फ़ारसी में तर्जुमा हुआ और उसका नाम बाबरनामा रखा गया। इसी तरह गुलबदन बेगम ने हिमायूं नामा किताब लिखी। जहांगीर ने तुज़के जहांगीरी अपनी स्वाने हयात यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब लिखी। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने दो किताबें लिखी, एक तारीख़ फ़िरोज़ शाही और दूसरी है फ़तावाए जहांदारी। अमीर खुसरो इस दौर के सबसे अजीम शायर थे। वो एक शायर, एक मुअर्रिख़, एक सूफ़ी और मौसीकार भी थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनके पीर थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जिसमें आशिका, नूर, सिपहर और किरातुस सादैन उनकी मशहूर किताबें हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो अपने आप को भारतीय होने पर फ़ख्र महसूस करते थे, इसलिए वो भारत को ज़मीन की जन्नत कहते थे। उन्होंने अपनी किताबों में भारत की फ़िज़ा और ख़ूबसूरती की तारीफ़ बयान की है। इसके अलावा अबुल फ़ज़ल ने आईन अकबरी नामी किताब लिखी है और अकबरनामा लिखा है। दो किताबें लिखी है। इसके अलावा अकबर ने अपने दौर में महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता जैसी किताबों का तर्जुमा करने के लिए एक अलग महकमे की बुनियाद डाली थी, यानी एक अलग दफ्तर बनवाया था और वहाँ पर हिंदू किताबों का तर्जुमा किया जाता था। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दरबार अकबरी नाम की किताब लिखी है। तो दौर वस्ता में उर्दू ज़बान की भी तरक्की हुई और उर्दू ज़बान में वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, असदुल्ला ख़ान और गालिब जैसे अजीम शायर हो गुज़रे हैं। उसके बाद है भारत की कदीम विद्यापीठ यानी कि यूनिवर्सिटी।
तो देखेंगे नालंदा विद्यापीठ के बारे में। नालंदा विद्यापीठ जो कि बिहार के पटना ज़िले के बड़गांव में वाक़ है। ये विद्यापीठ बुद्ध और जैन मज़हब का तीर्थ मकाम भी बना था, क्योंकि महावीर स्वामी ने इस विद्यापीठ में 14 चातुर्मास किए, इसलिए ये जैन मज़हब का तीर्थ मकाम बना। और 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ एक विहार तामीर करवाया, इसलिए ये बुद्ध मज़हब का तीर्थ मकाम बना था। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ ये आलमी विद्यापीठ थी। आलमी विद्यापीठ यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मुल्क और गैर मुल्कों से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। अज़ीम सय्याह UN शोंग भी यहाँ पर आया था। इसके अलावा UN शोंग जब यहाँ आया था तब इस विद्यापीठ में 7 बड़े कमरे थे। तकरीर करने के लिए 300 कमरे थे। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ में तालीम हासिल करके बाहर आने वाला तालिबे इल्म भारत का एक मिसाली तालिबे इल्म शुमार किया जाता था। 5वीं सदी से 11वीं सदी के दरमियान नालंदा तालीम के सबसे आला मकाम पर फाइज थी। इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ के कुतुब खानों में, कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी में, तालीम और रिसर्च के लिए मुल्क और गैर मुल्कों से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। UN शोंग जब यहाँ आया था तब वो यहाँ से 657 मखतूतात यानी 657 किताबें अपने साथ चीन लेकर गया था। इसके अलावा विद्यापीठ के खर्च के लिए बहुत से गांव खैरात में मिले थे। यहाँ का जो कुतुब खाने का इलाका था वो धर्मगंज के तौर पर पहचाना जाता था। 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की शोहरत और नेक नामी इल्मी मरकज़ के तौर पर रही थी। उसके बाद देखेंगे तक्षशिला विद्यापीठ। तो तक्षशिला विद्यापीठ ये हाल में पाकिस्तान के रावलपिंडी में वाक़ है। इस विद्यापीठ में 64 उलूम की तालीम दी जाती थी। यहाँ ज़्यादातर तलबा उस्ताद के आश्रम में रहकर तालीम हासिल करते थे। भगवान बुद्ध के शागिर्द जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का इल्म हासिल किया। अर्थशास्त्र के मुसन्निफ़ कौटिल्य ने भी यहाँ तालीम हासिल की। इसके अलावा इस जगह का नाम राम के भाई भरत के बेटे तक्ष के नाम पर से इस जगह का नाम तक्षशिला रखा गया, ऐसा माना जाता है। 7वीं सदी में वो इल्म के अहम मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता था। इस विद्यापीठ में तलबा को जिस मज़ामीन में दिलचस्पी हो उसकी तालीम फ़राहम की जाती थी। मुदर्रिस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस कदर चाहता उतने तलबा को पढ़ा सकता था। इसके बावजूद भी एक मुदर्रिस के पास तकरीबन 20 तलबा तालीम हासिल करते थे। इसके अलावा बहुत दूर दराज से यहाँ पर तलबा तालीम हासिल करने आते थे, जैसे बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर दराज शहरों से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। वाराणसी के शहज़ादों ने भी यहाँ तालीम हासिल की। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने यहाँ तालीम हासिल की। सर्फ़ व नहू के माहिर यानी ग्रामर के माहिर पाणिनि ने भी यहाँ पर तालीम हासिल की। इसके अलावा यहाँ पर हर एक उलूम की, हर एक मज़ामीन की तालीम दी जाती थी, जैसे वेद, सर्जरी, हाथी की तालीम, तीर कमान की तालीम, सर्फ़ व नहू, फ़लसफ़ा, इल्म जदाल, इल्म फ़ल्कियात यानी आसमान का इल्म, इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म वगैरह की तालीम दी जाती थी। चंद्र मौर्य के उस्ताद चाणक्य और ख़ुद चंद्रगुप्त ने भी यहाँ पर तालीम हासिल की थी। 5वीं सदी की शुरुआत में फ़ाहियान ने इस मकाम की मुलाकात की थी। उसके बाद है काशी विद्यापीठ, वाराणसी विद्यापीठ। तो वाराणसी यात्रा धाम के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ
महर्षि वेद व्यास का आश्रम इसी जगह था ऐसा माना जाता है, इसलिए ये एक यात्रा धाम का मरकज़ था। इसके अलावा 7वीं सदी में वो भारत का मशहूर तालीमी मरकज़ था। भगवान बुद्ध ने अपने ख़यालात को फैलाने के लिए वाराणसी को पसंद किया था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के संत वल्लभाचार्य जी को अपनी विष्णु फ़िरके की इज़्ज़त भी यहीं से हासिल हुई। इसके अलावा अशोक ने यहाँ पर कालानाथ मठ तामीर करवाया था, इसलिए ये यात्रा धाम बना। इसके अलावा बहुत सारे तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। दिगर राजा के राजकुमार भी यहाँ आला तालीम के लिए आते थे। उसके बाद देखेंगे वल्लभी विद्यापीठ। तो 7वीं सदी ईस्वी में गुजरात का ये तालीमी मरकज़ बहुत ही मशहूर था। वल्लभी को एक मशहूर तालीमी मरकज़ बनाने में मैत्री ख़ानदान के राजाओं ने अहम किरदार अदा किया। वल्लभी उस वक्त बुद्ध मज़हब के हीनयान फ़िरके का मरकज़ था। 7वीं सदी में यहाँ पर स्थरमती और गुणमती यहाँ के आचार्य थे। दूर दूर के गंगा जमुना के मैदानी इलाकों से ब्राह्मण तलबा यहाँ आला तालीम के लिए आते थे। इसके अलावा चीनी सय्याह इत्सिंग ने इस जगह की मुलाकात ली थी। वल्लभी एक राजधानी और बैनुल-अक़वामी बंदरगाह भी थी। मैत्री ख़ानदान के जो राजा थे वो बुद्ध नहीं थे, वो हिंदू थे, फिर भी उन्होंने इस इदारे को काफ़ी मदद की थी। ईस्वी सन 775 में अरबों ने वल्लभी पर हमला किया और मैत्री ख़ानदान के राजाओं को हरा दिया, जिसकी वजह से ये विद्यापीठ बंद हो गई। इस विद्यापीठ में मुल्क और गैर मुल्कों से तलबा तालीम हासिल करने आते थे, इसलिए ये एक आलमी विद्यापीठ थी। इसमें हर एक उलूम की तालीम दी जाती थी। इन तमाम विद्यापीठों के इखराजात के लिए उस वक्त के जो राजा थे और जो सखी लोग थे वो यहाँ की मदद करते थे। इस तरह भारतीय उलूम, फ़नून, इल्म और साइंस की तालीम फ़राहम करने वाली ये आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटियाँ थी। तो ये चौथा सबक यहाँ आपका पूरा होता है। इसके सवाल जवाब आपको नोटबुक में लिख लेने हैं।